बात राजस्थान की कर लेते हैं। राजस्थान के जोधपुर में दर्दनाक हादसा हुआ। सड़क का हादसा हुआ जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई। खड़े ट्रक ट्रेलर में टेम्पो ट्रेवलर घुसी। मिनी बस हादसे में बस चालक 10 महिलाओं समेत 4 बच्चों की मौत हुई है। बीकानेर के कोलायत से लौटते वक्त यह हादसा हुआ। आपको बता दें कि कोलायत से दर्शन कर ये श्रद्धालु लौट रहे थे। फौलादी के मतोड़ा में ये बड़ा हादसा हुआ है जिसमें 15 लोगों की जान चली गई है, जिसमें महिला और बच्चे भी शामिल हैं। देव उठनी एकादशी के मौके पर ये सभी श्रद्धालु जो हैं वो आश्रम की ओर निकले थे, लेकिन इसी दौरान जब वो लौट रहे थे कोलायत से दर्शन कर तो हादसे का शिकार हो गए। दर्दनाक हादसा और बहुत ही भीषण ये हादसा था। और हादसा इतना भीषण था कि आप देखेंगे तस्वीरें किस तरीके से जो बस है और जो ट्रैवल टेम्पू है उसके आगे के जो हिस्से हैं किस तरीके से चकनाचूर नजर आ रहे हैं, पर कच्चे उड़े हुए नजर आ रहे हैं। पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त वाहन जो हैं वो नजर आ रहे हैं। और यही वजह है कि देखिए 15 लोगों की जान इस दर्दनाक हादसे में चली गई है। तो खड़े ट्रक में ट्रैवलर टेम्पू घुसी जिसके बाद ये हादसा हुआ है। तो कोलायत से दर्शन कर ये श्रद्धालु लौट रहे थे। राजस्थान के जोधपुर में ये हादसा हुआ इसमें 15 लोगों की जान चली गई है, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। 4 बच्चे शामिल हैं जिनकी जान गई है और 10 महिलाओं की मौत इस हादसे में चली गई है। ललित परिहार हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। ललित, इस हादसे को लेकर क्या अपडेट है अभी? जी, इस हादसे में प्रधानमंत्री ने 2-2 लाख रुपए अनुग्रह राशि की घोषणा की है। मृतकों के लिए और घायलों के लिए 50-50 हजार रुपए की राशि की घोषणा की गई है। इस हादसे में जो अब संख्या फाइनली निकल कर आई है, 15 लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें ड्राइवर शामिल है और ड्राइवर के साथ 10 महिलाएं और 4 बच्चे हैं। 2 घायल महिलाओं को यहाँ पर जोधपुर इलाज के लिए भेज दिया गया था। और जो खास बात निकल कर आई है इसमें वो यह है कि जो भारतमाला परियोजना है और देश की एक सबसे महत्वपूर्ण परियोजना जो कि रास्ता कम करने के लिए, रास्ते में बिना डिवाइडर के सुगम यात्रा के लिए और तेज गति से यात्रा को करने के लिए भारतमाला परियोजना का ये हाईवे है। और इस हाईवे पर ढाबे बन चुके हैं। हाईवे के किनारे ढाबे बन गए और यहाँ पर ट्रक रुकते हैं। ऐसे ही एक रुके हुए बड़े ट्रक ट्रेलर जिसे कहते हैं उसके कारण ये हादसा हुआ है। उस ढाबे पर अवैध रूप से भारतमाला हाईवे पर बने हुए अवैध ढाबे पर ये ट्रक ट्रेलर रुका हुआ था, जिसमें पीछे से ये ट्रेवलर टेम्पो जो है टेम्पो ट्रेवलर मिनी बस ये घुसी और इसके कारण 15 लोगों की मौत हो गई। ये सभी लोग जोधपुर से रवाना होकर बीकानेर के पास कोलायत गए थे, जहां की कपिल मुनि का आश्रम है और वहां पर कार्तिक स्नान के लिए ये गए थे। हर महीने की एकादशी को ये लोग जाया करते थे और उसके बाद में ये जोधपुर लौटते समय ये हादसा हुआ है। जोधपुर में सूर सागर इलाके के ये माली समाज के लोग सभी रहने वाले थे और उसके बाद में सूर सागर इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। जो परिजन है और उनके साथ में कांग्रेस नेता है ये देर रात धरने पर बैठ गए और इन लोगों ने जब तक 25-25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मृतकों के परिवारों को नहीं दी जाती जब तक शव लेने से इनकार कर दिया। और अभी तक इस मामले बना हुआ है। हालांकि प्रधानमंत्री की तरफ से संवेदना जताते हुए तुरंत ही रात में ही 2-2 लाख रुपए अनुग्रह राशि की घोषणा कर दी गई मृतकों के लिए और परिजनों के लिए 50-50 हजार रुपए की घोषणा की गई। बिल्कुल ललित, इस ट्रैवलर में कितने लोग सवार थे, कितने श्रद्धालु थे? ये 21 सीटर ये ट्रेवलर था जिसमें ड्राइवर 15 लोग और जो 2 महिलाएं, करीब 17 लोग इसमें सवार थे, जिनमें कुछ बच्चे थे, ज्यादातर महिलाएं थी। और एक महिलाओं को लेकर ही ये स्नान के लिए ये गया था। ये हर महीने एकादशी को जाया करते हैं, जैसा कि परंपरा है। उस परंपरा के अनुसार एकादशी को जो स्नान किया करते हैं, एक पूरे साल तक जो हर महीने की एकादशी आती है इसमें स्नान किया करते हैं। और अभी जो कार्तिक मास है उसे बड़ा महीना माना जाता है और इसमें
स्नान का पुण्य ज्यादा माना जाता है, इसलिए कार्तिक माह की जो एकादशी है इसके लिए विशेष बिल्कुल, स्नान देखिए हादसा बेहद का दर्दनाक जो ललित प्रावधान है। ये था। बहुत ही दर्दनाक हादसा। आप देख रहे हैं, यही होगा इस हादसे के बाद क्या आगे कोई सबक लिया जाता है? जो अवैध तरीके से ट्रक सड़कों पर खड़े रहते हैं, क्या उस पर लगाम लगती है या फिर ऐसे ही हादसे होते रहेंगे?